बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की तारीख में जब सहाफ़ियों पर मुकदमे बनते हैं या पॉलिटिशियंस पर बनते हैं तो उनके मुकदमों के, झूठे मुकदमों की कहानी जो है वो पूरा ड्रामा होती है और उसके ऊपर आप पढ़ते जाएं तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मुतीला जान के मामले पर अब जब उनको 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, कई चीजें ऐसी हैं जिसको आप सुन लें तो आपको इस 21वीं सदी में हंस हंस के आप पागल हो जाएं कि हम किस माशरे में रहते हैं और आपको साथ साथ अफसोस भी हो। मुतीला जान हुकूमत पर तनकीद करता है या वो तनकीद ठीक है गलत है, मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा, पर आप कम अज कम कोई मुकदमा तो ऐसा बनाए ना जिसमें कम अज कम कोई लगे कि यार आपने वर्कआउट किया। एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में आपने मुकदमा दर्ज किया और उस सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में क्या मुकदमा दर्ज किया है कि जनाब हम फलां जगह पर नाका लगाकर खड़े थे, बेरे रख के खड़े थे, एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने इस नीयत से कि वो पुलिस को कुचल दे हमारे पुलिस एहलकारों को हिट किया, एक जख्मी हुआ और फिर उससे एक शख्स बाहर निकला जिसका बाद में नाम मुतीला जान, डिटेल सारी, उसका एबटाबाद का भी एड्रेस और उसका इस्लामाबाद का भी एड्रेस। और फिर यह कहा गया कि जनाब उसने आकर एक पुलिस एहलकार से पहले गन खींची, फिर तान ली, फिर मारने की धमकियां दी और फिर जब हमने उसको काबू कर लिया फिर हमें पता चला वो तो नशे में था। और उसी बुनियाद पर प्रोसिक्यूटर साहब ने भी जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हमें 30 दिन का रिमांड दें, हमने अभी इनसे आइस बरामद करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उफ मेरे अल्लाह, क्या मतलब आप सोचे क्या कहानी। अब ये 2 चीजें जरूर डिस्कस होंगी आज। एक तो राना सनाउल्लाह पे आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर इसी तरह मंशियात हीरोइन ले जाने का पर्चा हुआ था जिस पर हर शख्स ने उसकी मजम्मत की थी। मैं खुद मजम्मत करता हूं कि ये क्या मतलब, आप सियासी मुकदमा बनाते हैं, आप करप्शन के बना देते हैं, दूसरे जब कुछ नहीं मिलता तो फिर आप ये करते हैं। अब मुझे यूं लग रहा है कि पहले भी सियासी तौर पर इंतकाम लेने के लिए मुकदमात बनते थे पर उनका लेवल कुछ अच्छा था, इनका लेवल अब नहीं रहा, हर गुजरते हुए वक्त के साथ बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं। नो डाउट ये ट्रेंड मंशियात के केसेस पॉलिटिशियंस पर डालना और इसका ट्रेंड जो है यानी कि सियासी तौर पर अपने मुखालफिन को, चाहे वो सहाफ़ी हैं चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, आप मंशियात के केसेस और इस तरह के केसेस डालकर या उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत या जी असला लेकर आए थे या पुलिस को मारे थे, ये ट्रेंड जो है वो रिसेंटली शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुझे अब इसमें कहने में कोई दूसरी राय नहीं है, पीटीआई के दौर में शुरू हुआ। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून इस रिवायत को बरकरार रखकर एक चीज जरूर याद रखे, फिर जब उनकी बारी आएगी फिर क्यों रोते हैं, फिर वो कहेंगे कि ये हम पे क्या मुकदमे हुए। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू टीवी पर एक गुफ्तगू में जरूर कहा कि मुतीला जान पर बनने वाला मुकदमा ठीक नहीं है। अब इस कहानी से मुझे यूं लगता है कौन से हल्के हैं जो मुतीला जान को इस तरह के केस में फंसाना चाहते हैं और कौन से हल्के जो खुद इसके डंगे हुए वो नहीं चाह रहे कि ऐसा मामला हो। मुतीला जान के इस केस में क्या क्या हुकूमत ने इल्जामात लगाए हैं, ये साबित होंगे या नहीं होंगे और इस केस का क्या हल निकलेगा ये भी बहुत अहम है। देखिए ये बिल्कुल जब उसने कुछ किया ही नहीं साबित नहीं होगा, पर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंसान अब उसको 5, 4, 6 साल लग जाएंगे इसी केस को भुगतते हुए, अदालतों के चक्कर लगाते हुए। जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पर तारीख मिलेगी और एक मेंटली टेंशन होगी और सिर्फ मकसद यही है कि उसको एक मेंटली टेंशन दी जाए। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर आप मुतीला जान क्योंकि पहले वो उठाए जाने वाले और उस करैक्टर जो जर्नलिस्टों को उठाया जाता था उस तरह का भी भुगत चुके हैं और अब ये मामला इस अंदाज में डील किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को तशद्दुद, सहाफियों को उठाना और ये मुकदमात, ये अब आप इसकी ना अपग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग कैसे? अगर आप मिसाल के तौर पर आपको पिछले वाकया, पहले सहाफियों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसी तरह फिर उनको उठा लिया जाता है, 15-15, 20-20 दिन, महीना वो गायब रहते हैं और फिर अचानक से आ जाते हैं, और या फिर ये एक डोज दी जाती है मुकदमों की। सिर्फ मुतीला जान नहीं, शाकिर जो है वो लाहौर से एक जर्नलिस्ट जिनको वो शायद मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं थे पंजाब हुकूमत को, उनको भी उठा लिया गया और वो गायब है, FIA ने उठाया और उनके घर के कैमरे वगैरह सारा कुछ गायब करके ले गए। सो जो कुछ डी चौक में हुआ अब उसका नजला हुकूमत सहाफियों पर निकाल रही है और मुतीला जान के मुकदमे को तो देखकर ये लगता है कि यार कौन इनको ये राय देता है, कौन इनको कहता है कि इस तरह किया जाए। ये इनके जो एडवाइजर हैं, कमाल है। एक चीज जहन में रखिएगा,
इस तरह के मुकदमात कहां तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर वायबल हो सकते हैं, ये अहम है। और दूसरा, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर, हमारे कानूनी सिस्टम पर, हमारे पुलिसिंग के सिस्टम पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के मुकदमात बनाकर आप किसी भी शख्स को अंदर कर सकते हैं। तो अगर कोई सहाफी, मुतीउल्लाह जान जैसा या कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसको दुनिया जानती है, जिसकी बात बाहर आ गई है, जिस पर पीयूजे, पीएफयूजे, सहाफती तंजीमें, ह्यूमन राइट्स सब ने बोल दिया, वो तो आपको पता चल गया। पर रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी के लिए हमारा पुलिस का सिस्टम, हमारी जुडिशियल का सिस्टम किस तरह ऐसे फेक मुकदमात क्रिएट करता होगा, और पुलिस के सिस्टम ऐसे मुकदमात क्रिएट करके कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा, यह भी एक अहम सवाल है। मुतीला जान के साथ जो हुआ वो तो बुरा हो रहा है, पर यह सवाल आप देखें ना कि कितना एक आसान है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे पुलिस के सिस्टम के अंदर, कि हम किसी भी शख्स को जो कि बेकसूर हो, जिसका कोई लेना देना ना हो, उसको किसी मुकदमे फंसाएं और अदालत में पेश करें, और अदालत में वो फिर एक जिंदगी बस भुगते इस मुकदमे के लिए, क्या चाहे उसने किया नहीं किया। और अगर नहीं भी किया और आपको बड़े फेयर ट्रायल मिल जाए और 6 साल बाद कहें नहीं जनाब आप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उस शख्स की जिंदगी के 6 सालों में कितने बार वो टॉर्चर होगा, कितना वो मुश्किल में रहेगा। मुतीला जान के इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा, पर एक चीज आपको इसमें जरूर सोचनी है कि हमारा सिस्टम कितना एक बेहूदा सिस्टम है, जिसके अंदर पुलिस कुछ भी करना चाहे, किसी की भी मत मारना चाहे, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सिस्टम का शिकार आज जो इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं ना, जो हुक्मरान, खुद भी वो कई बार रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि खुद शिकार रहने के बाद भी हम किस तरह सोच लेते हैं कि हम इस सिस्टम के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं लाएंगे। और फिर जब हमारी बारी आती है, पहले जब हम मजलूम होते हैं, हम पर खुद वही केसेस बन रहे होते तो उस वक्त चीखे मार रहे होते, दिखा रहे थे देखें कितना बुरा सिस्टम है, कितना गलत सिस्टम है। और फिर जब खुद हम हुक्मरान बनते हैं और वही सिस्टम हमारे पास आता है, तो उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करके फिर निशाना बनाते हैं अपने मुखालफिन को। सो मुतीला जान का केस एक केस स्टडी तो है, पर आप सोचिए कि हर गली मोहल्ले में, हर छोटे गांव में, हर शहर में इसी तरह हर हुक्मरान का जो किसी इलाके का कोई एमएनए है, हुकूमत का कोई बड़ा तगड़ा अहदेदार है, वो पुलिस को इस्तेमाल करके आम आदमी अपने मुखालफिन को किस किस तरह के केसेस में फंसाता होगा। और ये ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है और चल कई दहाइयों से चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। तो किस तरह इस सोसाइटी के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी जो है उसको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल मुतीउल्लाह जान के मुकदमे की कहानी मैंने आपको थी सुनानी, और इस कहानी का क्या रिजल्ट है वो आप देख लें।